गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10.1 आपकी चल रही थी, जिसमें मैंने मोस्टली आपको सभी क्वेश्चंस कराए हैं। 1 से लेकर 4 तक करा चुकी हूँ, 7 करा चुकी हूँ, 5 और 6 रह गया। दोनों क्वेश्चन सेम हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता देती हूँ, 6 आप अपने आप कर लेना। दैट इज़ 2 रेंचेस ऑफ पिचेस पी एंड पी डैश। दो रेंच दे रखी है आपको, जिसकी पिचेस पी और पी डैश है, whose axes are at a distance 2a from each other, have a resultant wrench of pitch W। दो रेंचेस ऑफ पिच, दो रेंचेस जिसकी पिच पी और पी डैश है, और हुज एक्सेस एट ए डिस्टेंस 2a, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है। हैव ए रिजल्टेंट रेंच ऑफ पिच W, उन दोनों का रिजल्टेंट रेंच जिसकी पिच W है, हुज इंटरसेक्ट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेस ऑफ गिवन रेंचेस एट ए डिस्टेंस एप्सिलॉन फ्रॉम द मिडल पॉइंट्स। मतलब हुज एक्सिस, उसकी एक्सिस कहाँ पे होगी, शॉर्टेस्ट, दोनों जो पिचेस हैं उनकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसके मिडल पॉइंट से साइड डिस्टेंस पे है। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द गिवन रेंच इज दिस वन, टेन थीटा, जो गिवन रेंच है टेन थीटा, जो रेंचेस हैं, एंगल बिटवीन दो बोथ रेंचेस के बीच जो एंगल है वो आपका ये बनेगा। ठीक है, स्टेटमेंट में बता देती हूँ, डायग्राम में देखो क्या है कि एक बार मैं आपको बना के दिखा देती हूँ डायग्राम, फिर मैं आपको यहाँ से समझाऊंगी। मैंने ये बना रखा है पहले ऑलरेडी। आपको क्या दे रखा है कि दो पिचेस हैं, दो रेंचेस दे रखी हैं, तो हमने ये रेंच ले ली। पहली रेंच मैंने यहाँ पे ले ली, दैट इज़ रेंच R1, मतलब यहाँ पे R1 K1 रेंच ले ली। और दूसरी रेंच में उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है, दैट इज़ दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 2a। तो यहाँ पे दूसरी आपको नहीं पता कितना एंगल है, तो मैंने ऐसे ले लिया कि दूसरी जो रेंच है वो यहाँ पे लाई कर रही है, रेंच पे फोर्स और मोमेंट होता है वो R2 ले ली, और ये दोनों, ये जो डिस्टेंस है वो 2a ले लिया, और ये इसका मिडल पॉइंट ले लिया, दैट इज़ ओ मिडल पॉइंट है, तो ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ए में और ए में, ये आपको दे रखा है। उसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इसके मिडल पॉइंट से जाई डिस्टेंस पे, मैंने यहाँ पे ले लिया ये जाई डिस्टेंस है, या जाई डिस्टेंस पे इसका जो रिजल्टेंट है वो लाई करता है, तो ये मान लिया ये रिजल्टेंट है जो यहाँ से यहाँ जाई डिस्टेंस पे है, तो ये मैंने ले लिया जाई। अगर ये जाई है, ये पूरा ए है, देखो स्टूडेंट, दोबारा से देखो, क्लियर नहीं हुआ तो, ये डिस्टेंस आपका देखो, हमने क्या किया, ये R1 और ये R2 दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a हो गया, और ये आपका मिडल पॉइंट हो गया, इसका a डिस्टेंस पे है, और हमने इस मिडल पॉइंट से जाई डिस्टेंस पे रिजल्टेंट लिया R। तो इस रिजल्टेंट जो R लिया है वो कितने डिस्टेंस पे है, जाई। तो ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, पूरा ए है, ए में से जाई को माइनस कर दिया, तो ये आपका डिस्टेंस आ गई। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये आपकी डिस्टेंस जाई है और ये ए है, इस ओ पॉइंट से ये पूरी डिस्टेंस निकालनी है, ये आपकी क्या हो जाएगी, ए प्लस में जाई। आपको निकालना क्या है, दोनों के बीच में एंगल। अब R1 यहाँ पे है, R2 यहाँ पे है, अगर मैं इस R1 को यहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ, मान लो यहाँ पे ये R1 है, R1 पैरेलल बना लिया, तो ये एंगल दैट इज़ थीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आया स्टूडेंट्स? देखो फिर मैं यहाँ पे फिर बना देती हूँ, बना रखा है, उसी पे दोबारा आपको समझाती हूँ कि कैसे आपने ये करना है। ये देखो, ये वो साफ साफ बना रखा है कि आपने जो ये ले लिया, ये हमने जेड एक्सिस ले ली और इस साइड हमने एक्स एक्सिस ले ली। ओ को यहाँ पे मैंने ये ओरिजिन लिया, हमने यहाँ पे ये लिया कि दैट इज़ ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। R1 K1 आपको पता है, R1 K1 आपका रेंच होता है, पिच दे रखी है P इक्वल टू आपके पास क्या होता है, K/R1, तो K की वैल्यू क्या हो गई, PR1। तो R1 K1 की जगह हम R1 PR1 लेके चलेंगे।
तो ये आपकी पूरी रेंच बन जाएगी। ए पॉइंट पे रेंच ले ली। ऐसे ही ये रेंच हमें दो पिचेस दे रखी हैं पी और पी डैश, तो इसकी के आपका क्या हो जाएगा पी डैश R2। दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। ये डिस्टेंस हमने दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a दे रखी है, डी इसका मिडल पॉइंट ले लिया, तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया जाई डिस्टेंस पे जिसका रिजल्टेंट लाई करता है, तो इस पॉइंट को मैंने इसका ओरिजिन मान लिया। ओरिजिन पे ये एक्स एक्सिस और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर वाई और ये जेड एक्सिस ले ली। तब जब ये जाई है और तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, ये ए माइनस जाई हो गई। अगर ये ओ से पूरी डिस्टेंस ये बी पॉइंट तक निकालनी है तो ये ए प्लस जाई हो जाएगी। अगर मैं ये पॉइंट्स निकालती हूँ तो ओरिजिन से आपको ये पॉइंट निकालना है, तो देखोगे एक्स पे 0, वाई पे 0, जेड पे ए माइनस जाई। इस पॉइंट को मैंने निकालना है, तो x पे 0, y पे 0, a प्लस जाई डिस्टेंस है बट नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो प्लस माइनस में a प्लस में जाई, ये डिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका डायग्राम है, आपको थीटा निकालना है, तो हम सारे वही मोमेंट और कंपोनेंट्स का ही यूज़ करके निकालेंगे। हम इसमें पहले फोर्सेस के कंपोनेंट्स निकालते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग आपके कंपोनेंट्स क्या हैं। अब आप देखोगे मैंने मान लिया कि एल एम एन बी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर और डब्ल्यू आर। एल एम एन बी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन एल एंड डब्ल्यू आर। एल एम एन बी दी डायरेक्शन कोसाइंस ले लिए हमने। किसके ले लिए हमने? जो रिजल्टेंट है हमारा, रिजल्टेंट हमारा हो गया आर और डब्ल्यू आर। रिजल्टेंट की हमने पिच ले ली, दैट इज़ पिच पी है, और वो उसका पिच हमने पी ओमेगा पिच आपको दे रखी है इसमें कि रिजल्टेंट की जो पिच है वो आपकी क्या है, दैट इज़ ओमेगा। ओमेगा पिच हो गई, तो ये ओमेगा आर, तो ये आपका यहाँ से आ गया ओमेगा आर R1 के कंपोनेंट निकालते हैं। R1 का कंपोनेंट आप देखोगे, R1 ये फोर्स है, R1 के कंपोनेंट हो जाएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, तो R1 हो गया, वाई एक्सिस के अलोंग 0, जेड एक्सिस के अलोंग 0, तो R1 के कंपोनेंट R1 0 0। R2 के कंपोनेंट निकालते हैं। आप R2 को देखोगे तो R2 आपका ऐसे है, वाई डायरेक्शन में, ऐसे ये थीटा का एंगल बना रहा है, ऐसे जैसे मेरा पेन दिख रहा है वो R2 है आपका। एक्स एक्सिस के साथ थीटा का एंगल है, तो इसमें इधर एक्स एक्सिस डायरेक्शन में आपका हो गया R2 कोस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया R2 साइन थीटा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाई डायरेक्शन होती है, तो जेड डायरेक्शन में हो गया 0। अब हमने ये ले लिया कि अब इस आर के कंपोनेंट निकालते हैं। इस डायरेक्शन में अगर आपको एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइंस को आर से मल्टीप्लाई करते हो तो कंपोनेंट आ जाते हैं, तो कंपोनेंट आपके हो गए आर एल, आर एम, आर एन। अब हम रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व द फोर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, तो एक्स वाले सभी को ऐड किया दोनों को, R1 और R2, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा RL, R हमारा रिजल्टेंट है। वाई वाले को ऐड किया तो रिजल्टेंट RM आ गया, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। उसके बाद टू फाइंड द मोमेंट ऑफ द कपल, अब कपल निकालते हैं। ये तो हमने फोर्स निकाल लिया, अब कपल, इसमें बहुत सारे कपल निकलेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट कपल, मोमेंट ऑफ कपल निकालते हैं ड्यू टू फोर्स R1। R1 फोर्स के कारण जो कपल आ रहा है, अब R1 फोर्स के कारण आप देखोगे IJ के हम R1 फोर्स इस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट आपका हो गया 0 0 A माइनस एप्सिलॉन। फोर्स के कंपोनेंट हो गए R0 0। इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना आता ही है, तो इस डिटर्मिनेंट को मैंने सॉल्व किया और कंपोनेंट्स निकाल लिए 0 R A माइनस एप्सिलॉन और 0। ऐसे ही ड्यू टू फोर्स R2 के कारण IJ के लिख दिया। R2 किस पॉइंट पे है? 0 0 माइनस A प्लस एप्सिलॉन पे, और R2 के जो फोर्स के कंपोनेंट हमने निकाले हुए वो रख दिए और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये कंपोनेंट्स आ गए सारे। I वाला हो गया X, J वाला हो गया Y और K वाला हो गया 0। ठीक है, R1 और R2 के कारण निकाल लिए। अब आपके पास देखो यहाँ पे PR1 भी क्या है, दैट इज़ मोमेंट ऑफ कपल है, PR2 भी कपल है, और WR भी आपका मोमेंट ऑफ कपल रिजल्टेंट है। तो PR1 के कारण क्या कंपोनेंट बनेंगे, दैट इज़ X डायरेक्शन में है, तो ये आपके हो गए PR1 0 0।
पी डैश आर टू के क्या कंपोनेंट बनेंगे, जैसे हमने आर टू को रिजॉल्व किया था, आर टू भी थीटा का एंगल बना रहा है, तो पी डैश आर टू कॉस थीटा, पी डैश आर टू साइन थीटा और ज़ीरो। ऐसे ही आर डब्ल्यू के निकालेंगे, एल एम एन कंपोनेंट है, आर डब्ल्यू एल, आर डब्ल्यू एम, आर डब्ल्यू एन। मोमेंट अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है, तो सारे आपके पास देखो चार आ गए। फर्स्ट यहाँ पे ये निकाल लिया, दैट इज स्टार, ये हो गया आपका डबल स्टार। इसमें सारे एक्स को ऐड कर दो, एक दो, यहाँ से ये तीन, ये चार, ये आपका क्या बन जाएगा आर डब्ल्यू एल। चारों को मैंने ऐड कर दिया आर डब्ल्यू एल। ऐसे ही आर डब्ल्यू एम निकालना है, चारों को आप ऐड करोगे तो आर डब्ल्यू एम आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स बाकी कुछ नहीं बचा, सिर्फ कैलकुलेशन वर्क है, इसी का यूज़ करके इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। आपने क्या करना है, एलिमिनेट आर एल फ्रॉम 1 एंड 3, ये 3 है और ये 1 है। 1 में आर एल की वैल्यू निकाली हुई है, वो वैल्यू आर एल की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आर एल बन रहा है, इसके अंदर आप आर एल की वैल्यू पुट कर दोगे, ये वैल्यू आ गई। R1 वाले इकट्ठे कर लो, बाकी सारी टर्म उधर लेके रख दिया, तो वो बना दी मैंने इक्वेशन नंबर 5। ऐसे ही 2 और 4 में से ये इक्वेशन नंबर 2 है RM, और ये इक्वेशन नंबर आपकी 4 है। इसमें RM की वैल्यू डाल दी, RM की वैल्यू डाली मैंने, R1 वाले इस साइड ले गई, साई माइनस ए R1, बाकी सबको उस साइड ले गई। ये इक्वेशन नंबर मैंने रख दी, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 5 और 6 को डिवाइड करके रख दिया, तो ये आपका 5 और 6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा वाले इकट्ठे कर लिए, कॉस थीटा वाले इकट्ठे कर लिए, तो आप देखोगे आपको टेन थीटा निकालना है, तो साइन बाय कॉस दैट इज़ टेन थीटा की आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स कैलकुलेशन वर्क है, आप देख लेना, जिसको जो नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह है, सॉल्व कर लेना। अगर कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके या पर्सनल फ़ोन करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।